अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्राइम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से मलिक इकबाल हुसैन आपकी खिदमत में फिर हाजिर है और एक और ट्यूटोरियल जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव और इंशाल्लाह आपको इससे पता चलेगा कि किस तरह से हम बेहतर काम ले सकते हैं। तो इससे पहले हमने जो है स्मग टूल से जो काम किया था उसको दोबारा कंट्रोल जेड के ज़रिए ख़त्म करते हैं। तो इसमें हम जो है इसको ये देखें, अगर ख़त्म नहीं होगा तो फिर हम इसको जो है वो ऐसे करेंगे कि ये तकरीबन ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो इसका कलर भी हमने चेंज कर दिया। इसके अलावा हम यहाँ जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन ये दरअसल जो है ये टूल जो है ना, जिस एक टूल की तरफ हम देखें उसके आगे बहुत से टूल हैं जो हमें मज़ीद टूल की तरफ निशानदेही की तरफ करते हैं कि मज़ीद इसमें मज़ीद भी टूल भी हैं। जो एक टूल अगर देखें तो उसके आगे एक छोटा सा नुक्ता बना होता है या निशान लगा होता है। तो उस नुक्ते का या निशान का मतलब ये होता है कि इसमें मज़ीद आगे टूल हैं, और जो मज़ीद आगे टूल होते हैं उनकी हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। अगरचे कि इसमें देखें, इसमें पहले जो हमने शेप का टूल लिया था और शेप के टूल की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, इस तरह नाइफ के टूल की अपनी प्रॉपर्टीज़ है ये शेप का टूल बुनियादी तौर पर ये शेप का ही टूल है। तो इसमें मुख्तलिफ जो है हमारे जो है टूल दिए हुए हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर शेप भी बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमें जो है किसी को ये लिया जो है, इसको मज़ीद तब्दीलियाँ करनी है हमने, तो तब्दीलियाँ करने के लिए हमें लाजमी बात है तो इसमें हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ कि किस तरह से हम शेप के टूल को मज़ीद जो है उसको बेहतर, अब देखें हमारा ये, अब देखें ये किस तरह से बन गया। शेप के टूल के ज़रिए जो है ना हम और भी बहुत से काम ले सकते हैं, ये देखें। और मज़ीद इसको हम पीछे हटा के ना कंट्रोल जेड के ज़रिए पीछे लाते हैं और ये सो आपका उसी जगह पे चला गया। अब यहाँ से हम देखें कि यहाँ पर भी ज़ीरो है। हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे दो हैं ना हिस्से, ये और ये इनमें से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनमें तब्दीलियाँ लाएँ। तो हमारा यहाँ पर एक नुक्ता है, हम कंट्रोल जेड के ज़रिए ना उसको देखते हैं और उसके बाद फिर हमें तब्दीलियाँ लाते हैं। अब देखें यहाँ पर हम जो यहाँ पर 50 लिख देते हैं और इंटर कर देते हैं। ये देखें चारों तरफ से हमारे पास जो है ये तब्दीली आ गई चारों तरफ से। तो इसके अलावा हम यहाँ पर इसकी जो हार्ड लाइन है, ये शेप के टूल की खूबी है, इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखें ये जो लाइन है हमारे पास, ये मुख्तलिफ लाइनें दी हुई हैं, इनकी स्ट्रेंथनेस है, या आप ये समझें कि इनकी एक जो है ऊपर से डेंसिटी होती है उसको वजाहत करते हैं। ये देखें ऊपर से एक लाइन लग गई है, तो ये 2 की है, अब मज़ीद इसको 4 तक कर देते हैं। ये देखें अब ये लाइन लग गई है। तो ये शेप के टूल की वजह से इसे हुआ है। तो शेप का टूल जो है ये 45 हो गया, और यहाँ से हम इसको करते हैं और यहाँ से जो है इसको ख़त्म कर देते हैं। ये देखें, ये देखें अब जनाब, अब ये देखें क्लियरली तौर पर ये इसके सारी जब हमने एक ये 1 जो है या ज़ीरो जो है, अब इसको पुट किया तो ये सारे जो इसके टोटल जो है ये शेप के टूल के ज़रिए जो है इसको हमने, अब देखें इसमें से शेप का टूल जो है क्या काम कर रहा है। इसमें मतलब तब्दीलियाँ हम जैसे मर्ज़ी से चाहें हम इसको तब्दीलियाँ ला सकते हैं। इसमें इसको बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, इसको बिग बना सकते हैं। इसके अलावा इस पर और भी जो है हम वो इस पर अमल कर सकते हैं। तो ये देखें, हम छोटा सा इधर देखते हैं कि इधर से हम बढ़ाते जाएंगे, देखें हम ये इसको मज़ीद बढ़ाते जाएंगे और कितना ये बढ़ती जाएगी। ये छोटा करते हैं, बढ़ रही है। ये देखें इसका रंग भी हम कोई और बना देते हैं। ये देखें उन सब्ज़ कर दिया है। तो ये रेक्टेंगल हमारे पास है और इसको हम शेप के टूल के ज़रिए इसको बनाने की और बेहतर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम इसको मज़ीद इसको कट कर सकते हैं। अब देखें इसके हम और भी इस पर कर सकते हैं। इस पे हम जो है मुख्तलिफ जो है एक्शन जो हमारे हैं, ये देखें हमारे पास जो है ये रेज़र रूल, रेज़र के टूल को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ लाएं
और यहाँ रखें तो ये दरमियान से कट गया, इसी तरह से यहाँ लाएं और दरमियान से रखें, यहाँ कट गया। तो ये वैसे जैसे पहले हमने आपको एलिप्स जो है, एलिप्स के ज़रिए हमने बता के दिखाया, तो ये सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है इसमें कि हम जो है अब देखें हमने पिक टूल के ज़रिए इनको सबको जो है वो पिक कर लिया है। इसके अलावा हम इसको ग्रुपिंग भी इसकी कर सकते हैं, इसको हम जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर हमने बात की थी, डिस्कस की थी इस पे कि किस तरह से जो है हमारा जो है ये हमारा जो टूल है शेप टूल, ये शेप टूल है हमारे पास, ये नाइफ टूल है, ये हमारे रेज़र का टूल है, ये स्मग टूल है, ये हमारे पास रफ एंड ब्रश टूल है। ये क्या करता है, रफ एंड ब्रश टूल, ये 25 मिलीमीटर का हम इसको बड़ा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये 2.4 कर देते हैं, ये 4, 5, 6 कर देते हैं। तो ये टूल क्या करता है इसको हम देखते हैं अभी मज़ीद। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसको पहले कल करते हैं। रफन को टूल इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले इसके साहब का जो है वो किरदार को रिस्टोर करना पड़ेगा। तो रफन का टूल जो है ये दरअसल एक बहुत बड़ा अहम टूल है जिसको हम यूज़ करके अपनी पिक्चर को उसमें इफ़ेक्ट्स जो है दे सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। ये देखें हम इस पर अपनी मर्ज़ी की कोई भी जो है वो बना सकते हैं। ये हम इस पर लगा रहे हैं, ये देखें, इसको लगा रहे हैं, ये देखें इधर, और ये बनती जाएगी, इस तरह से बनती जाएगी, इस तरह से हम सारी बना सकते हैं। तो ये देखें, ये सारी हम बना रहे हैं, इसको अच्छी तरह से रख दे पे। तो रफन के टूल के जरिए, रफन ब्रशेस के टूल के ज़रिए हम जो है इसको जितना चाहें इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डाल सकते हैं, इसको तब्दीलियाँ ला सकते हैं। तो ये देखें अब इसकी जो है शक्ल और शुबात पहले की तरह तो नहीं रही, बल्कि चेंज हो गई है। ठीक है, तो अब हम कंट्रोल Z के लिए इसको साहब को पुरानी शक्ल पे लाते हैं। ये देखें, तो हम पुरानी शक्ल इसको लाते हैं जनाब, इसको कंट्रोल Z के ज़रिए। तो ये देखें वो पुरानी शक्ल पे आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। और आप देखें, प्रैक्टिस के बगैर आप ये कहें कि हम ये सीख जाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी होगी। प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे और प्रैक्टिस से ही आप जो है सारे काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है यानी ये हम रफ एंड ब्रशेस का टूल जो है, ये देखें, ये हमारे पास ब्रशेस का टूल है, ब्रश का टूल है। आगे हमारे पास जो है फरी ट्रांसफार्मर, ये टूल जो है हमारे पास क्या करता है, ये दरअसल हमारा वही काम करता है जो पिक का टूल करता है। और जब हम इस पर ये क्लिक करते हैं और हमारे पास ये इस तरह से हम इसको वो ट्रांसफॉर्म, यानी हम इसको तब्दीली ला सकते हैं, उसमें तब्दीली अपनी मर्ज़ी की जगह पे रख सकते हैं और उसको जहाँ चाहें वो उसको तब्दीली करके रख सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि हम इसको मज़ीद इसके किरदार को समझें। ऐसे देखें, हम जहाँ पर हमारा मरकज़ खड़ा है, जहाँ पर हमने वो नुक्ता लगा दिया, वहीं पर हमारा जो है सारा घूम रहा है। तो अब हम आते हैं दोबारा उसी चीज़ की तरफ कि ये हमारे तकरीबन टूल सारे कल जो है कवर हो गए हैं। पहला टूल जो था हमारा वो शेप टूल था, दूसरा टूल था नाइफ टूल था, तीसरा जो है रेज़र टूल जिसे हम मिटाते हैं और ये हम इसको मज़ीद बेहतर बनाते हैं, ये रफ एंड ब्रश का टूल है। और ये हमारे पास फ्री ट्रांसफार्म टूल, फ्री ट्रांसफार्म टूल ये अपने मैंने दिखा भी दिया है आपको कि किस तरह से ये काम करता है। तो नेक्स्ट जो है उस पर हम मिलते हैं और मज़ीद जो है इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम मज़ीद बेहतर इसमें काम कर सकते हैं। इसको हम जो है पिक टूल के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। तो अभी हमारे पास ये बच गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपके ना तो पैसे लगते हैं, ना ही आपको कोई नुकसान होता है।
सिर्फ ये होता है कि हमारी इनकरेजमेंट हो जाती है और हम जो काम करते हैं अब लोगों की वेलफेयर के लिए, ये जो हम जैसे भी हम आप लोगों के लिए समझाने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो उस तरह से हमें अपनी खामियों का और अपने मसाइल का और अपने प्रॉब्लम का पता चलता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। मलिक इकबाल हुसैन।